जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल स्टडी अपने लिए पे। आज हम लोग जेएसएससी जेई सॉरी जेएसएससी सीजीएल का, ठीक है। 1 मिनट गाइस। हाँ, जेएसएससी जेएससी सीजीएल 2024, और ये आज ही इसका पेपर हुआ था, यानी 21 तारीख को, ठीक है। 21 तारीख को आपका पेपर हुआ था। इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो मैं बेसिकली या तो हिंदी या तो इंग्लिश में ही मिक्स पढ़ूंगा, कि जिससे हम लोग सारा क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख पाए। जितना भी जीके जीएस कंप्यूटर सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेटेंड टू द ओथ और एफर्मेशन ऑफ द गवर्नर, यानी गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल है। तो ये आपको, आप अप्रॉक्स भी करोगे तो आपको पता है कि आर्टिकल जो है गवर्नर से रिलेटेड वो कितना है, 150 से ऊपर में है। तो यानी 159 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड द 11th फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसके तहत 11वां फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुआ था। तो यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी 86 जो संविधान संशोधन हुआ था वो। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट रिलेटेड टू पंचायती राज, पंचायती राज जो है इंडिया का, उससे कौन सा कमिटी रिलेटेड नहीं है। तो आपका वाई की अलग कमिटी जो है वो आपका रिलेटेड नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, एट प्रेजेंट हाउ मेनी स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल, यानी एट प्रेजेंट में बात करें तो कितना लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 6 है। वर्तमान में कितना है, 6 है, ठीक है। अगला है हु हैज द ऑथोरिटी टू डिसॉल्व द लोकसभा, यानी लोकसभा को भंग करने का ऑथोरिटी किसके पास, यानी लोकसभा को भंग करने का अधिकार। तो ये अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज अंडर द यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, यानी इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है जो 7th शेड्यूल जो है उसमें है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज अंडर द यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। 7th शेड्यूल में भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के संग सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय आता है। तो रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन द माइंस एंड ऑयल फील्ड, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हु पब्लिश द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इसको करता है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर द बाउंड्री विद ब्लैक सी, ब्लैक सी के साथ कौन सा कंट्री है जो बाउंड्री शेयर नहीं करता है, ठीक है। हाँ, तो शेयर नहीं करता है, तो इनमें शेयर ना करने वाले में ये मोल्दोवा, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका बाउंड्री शेयर नहीं करता है। अगला विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच, इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम के द्वारा सही है। किताब अल रहला इबन बतूता, ये भी सही है। तो इसमें जो गलत है, पदशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी, ये भी सही है। किताब अल हिंद, ये अबुल फजल, तो ये आपका गलत हो जाता है। यहाँ पे आपका अल बरूनी होगा, ठीक है। तो ये अबुल फजल आपका गलत हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर जो डी है, डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। द कॉन्सेप्ट ऑफ अनुव्रता वाज एडवोकेटेड बाय, ठीक है। अनुव्रता का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो एडवोकेटेड बाय किसके द्वारा है, यानी अनुव्रता की अवधारणा का समर्थन किसने दिया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इनमें से मैच करना है तो लोथल जो हो जाएगा आपका डॉकयार्ड हो जाएगा, यानी लोथल का डॉकयार्ड हो जाएगा। कालीबंगान का आपका प्लग्ड फील हो जाएगा। धोलावीरा, अच्छा बनवाली का तो आपका टेराकोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच पेयर इन द रूलिंग डायनेस्टी एंड देयर कैपिटल, इनमें से कौन सा है जो करेक्टली मैच है। तो पल्लवा, ये तो सही है यहाँ पे। पांड्या का मदुरा, ये भी सही है। या यादवा का मथुरा, ये आपका गलत है। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज या आर नॉट इन द यूनेस्को इंटेलिजिबल कल्चर हेरिटेज साइट। कौन सा डांस जो है, कालबेलिया है, छऊ भी है, मुडियतु भी है, थय्यम, थय्यम आपका नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है, ठीक है, जो यूनेस्को इंटेलिजिबल कल्चर हेरिटेज साइट में नहीं है, तो थय्यम डांस आपका नहीं है। अगला है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, चौथा जो बुद्धिस्ट काउंसिल है जो हेल्ड हुआ था कश्मीर में अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कनिष्क, कनिष्क के अंडर में ही हुआ था। हु वाज द डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ दैट, उसमें डिप्टी प्रेसिडेंट कौन था उस समय, तो अश्व घोष थे उस समय, ठीक है, बी नंबर। अगला है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड अंडर, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है वो किसके अंडर क्रिएट किया जाता है, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही होता है वो सब चीज, यानी ऑप्शन नंबर बी इसको मार्क करेंगे हम लोग। Who among the following Indian ruler established embassies in foreign country on modern line? Who among the following Indian ruler, कौन सा इंडियन रूलर है जिसने स्टेबलाइज किया एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्री ऑन मॉडर्न लाइंस? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, टीपू सुल्तान। अगला द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था? राजा राम के द्वारा नहीं, ईश्वर चंद्र के साथ भी नहीं, ज्योतिबा फुल्ले ये भी नहीं, तो सत्य शोधक समाज भी ये सब किया था, गुलामगिरी ये सब किए थे, ठीक है, तो इसमें नन ऑफ दिस ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पर ये भी मैं बता दूं, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, इसको स्टार्ट करने वाले थे कौन, इसका आंसर, आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो लिख लीजिए, केशव चंद्र सेन, ये हो जाएगा सर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज अ मार्च, इनमें से किसने एक मार्च ऑर्गेनाइज किया था, कब, मालाबार कोस्ट में सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए अप्रैल 1930 में, तो इसका आंसर हो जाएगा के केलप्पन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जोजिला पास, जोजिला पास कहाँ है आपका, लद्दाख में है, ठीक है, लद्दाख एक यूटी है, तो जोजिला पास जो है आपका लद्दाख में, ऑप्शन नंबर बी, 19 का आपका बी हो जाएगा। अगला हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर है मेट्रो रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, कोलकाता में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, अरावली रेंज, अरावली रेंज इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, अरावली रेंज जो है ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया का। इट स्ट्रेच अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ये कौन सा स्टेट से अक्रॉस्ड है, ठीक है, मतलब वही अरावली जो पर्वत है भारत की सबसे ऊंची पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ये किन राज्यों से फैली हुई है, कौन कौन सा राज्य में अरावली जो है फैला हुआ है, तो आपका राजस्थान में है, गुजरात में, हरियाणा में, दिल्ली, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट, इनमें से कौन सा साइट नहीं है फॉर द इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा, तो बॉटेनिकल गार्डन, यानी ऑप्शन नंबर डी। 1 मिनट गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन है बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन जो है वो किस चीज को रिफर करता है, तो बायोमैग्निफिकेशन किसको रिफर करता है आपका, तो ये आपका रिफर करता है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए पॉल्यूंट इन द फूड चेन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, यानी खाद्य जो खाद्य श्रृंखला होती है, खाद्य श्रृंखला में किसी प्रदूषण, ठीक है, कि कंसंट्रेशन जो होता है उसमें बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद यूटोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी, यूटोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी से कौन सा एसोसिएट नहीं है, उससे मिलता नहीं, तो आपको जो वाटर इंक्रीज इन वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, ये आपको नहीं मिलता है, बी नंबर। इन ऑर्डर टू अराइव एट द मार्केट प्राइस, इन ऑर्डर टू अराइव एट द मार्केट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू द फैक्टर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, यानी किसी उत्पादक के बाजार मूल्य पे पहुंचने के लिए उत्पादक की कारक लागत में निम्नलिखित में से क्या जोड़ा जाता है, उसमें क्या हम लोग जोड़ते हैं, तो उसमें हम लोग बेसिकली क्या जोड़ते हैं, जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स है उसको जोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 24 का 1 मिनट आपका सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 24 का सी हो जाएगा, इंक्रीज इन डिजॉल्व ऑक्सीजन, इसका सी हो जाएगा। 23 का बी है, फिर पहले डी है, ठीक है, आप इस बार इसका सही कर लीजिएगा एक बार।
क्वेश्चन नंबर 23 का जो है इंक्रीज इन डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये 24 का जो है आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द अर्लीस्ट इवेंट टुक प्लेस, इनमें से कौन सा इवेंट जो सबसे पहले हुआ था, तो यानी निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण, बैंकिंग विनियमित अधिनियम का अधिनियमन, तो यही आपका सबसे पहले हुआ था, सी नंबर। ठीक है। अगला है इफ आरबीआई रिड्यूसेस द कैश रिजर्व रेशियो, यानी सीआरआर, यानी कैश रिजर्व रेशियो को आरबीआई अगर कम कर देता है तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू द क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन में क्या हो जाएगा? तो इसमें बेसिकली ये बढ़ जाएगा आपका क्रेडिट क्रिएशन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एस्टिमेट पॉवर्टी इन इंडिया, यानी गरीबी को मेजर करने के लिए क्या करते हैं पॉवर्टी के लिए? ऑप्शन नंबर बी, कैलोरी इनटेक हम लोग देखते हैं उसमें। आइए क्वेश्चन नंबर 29 में, 29, 30, 31, 32 चारों देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, इनमें से कौन सा सिटी है ये चारों में से, हैज द पहला इंडियन सिटी, वो पहला इंडियन सिटी बना है यूनेस्को वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को विश्व शहर संस्कृति मंच का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? तो वाराणसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी। इंडिया का पहला इंडिगेशनली डेवलप्ड न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन इज नेम, उसका सबमरीन का क्या नाम था? भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम पनडुब्बी का क्या नाम था? उस पनडुब्बी का नाम पूछा है आपसे, तो नाम आपको आईएनएस अरिहंत नाम है उसका। ब्लैक लंग, यानी जो लंग है, फेफड़ा जो है वो आपका काला पड़ जाता है, ठीक है, वो क्या क्या होता है, जो भी माइनिंग एरिया में जो काम करते हैं उनका, तो उनको ये तरह का प्रॉब्लम होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाए, कोयला खदानों में जो काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, विच अमोंगेस्ट, यानी इनमें से विच अमोंगेस्ट द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी, बॉडी में जो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है उसका क्या नाम है? ठीक है, जो होता है अतःस्रावी ग्रंथ, ठीक है, अतःस्रावी ग्रंथ जो है सबसे बड़ा अतःस्रावी ग्रंथ को क्या नाम बोलते हैं? थायराइड बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। आएंगे क्वेश्चन नंबर 33 में, विच पार्ट ऑफ द सिंकोना यील्ड अ ड्रग, सिंकोना के किस भाग से एक दवा प्राप्त होता है? ठीक है, सिंकोना का कौन सा एक पार्ट है जिससे दवा बनता है? तो बार्क जो है उससे हम लोग दवा बनाते हैं, सिंकोना का बार्क पार्ट से। इन आई डोनेशन, जब हम लोग आई डोनेशन करते हैं, विच पार्ट ऑफ द आई इज ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम द डोनर, नेत्रदान में आंख के किस भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है? कौन सा पार्ट दान होता है आंख का? ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, तो कॉर्निया हम लोग दान करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला है हाइबरनेटिंग फ्रॉग रिस्पायर्स विद, जो एक हाइबरनेटिंग मेढक जो होता है वो किसके किससे के द्वारा श्वास लेता है, यानी सांस कैसे लेता है? तो बेसिकली हाइबरनेटिंग स्किन से ही सांस लेता है वो, डी नंबर होगा इसका आंसर। 36 नंबर पे आएंगे, मेलोडियस साउंड, द मेलोडियस साउंड ऑफ मेनी बर्ड्स कम्स फ्रॉम अ मिस्टीरियस ऑर्गन buried deep within their chest, such a voice box of bird is also known as, ठीक है, कई पंछियों में की मधुर ध्वनि उनकी छाती के भीतर गहरे दबे एक रहस्यमयी अंग से आती है, पंछियों के ऐसे स्वर बक्से को क्या कहा जाता है? ठीक है, जहां से उसका साउंड निकलता है उस बक्से को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सरिक्ष बोलते हैं उसको, ऑप्शन नंबर बी, बी को मार्क करिएगा इसमें। 37 पे आते हैं, स्मॉल पाउच, ठीक है, स्मॉल पाउच कंटेनिंग सिलिका जेल इज ऑफन फाउंड इन बोतल ऑफ मेडिसिन इन टैबलेट और पाउडर फॉर्म बिकॉज ऑफ सिलिका जेल, 37 नंबर का क्या आंसर होगा? तो एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये बेसिकली एब्जॉर्ब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, सिलिका जेल युक्त एक छोटा पाउच अक्सर गोली या पाउडर के रूप में दवा की बोतलों में पाया जाता है, क्योंकि सिलिका जेल में जो होता है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, 38 नंबर, द रिलीज ऑफ विच, ठीक है, द रिलीज ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग इनटू पॉन्ड्स एंड वेल हेल्प्स इन कंट्रोलिंग मॉस्किटो, तो 38 का क्या हो जाएगा आंसर? इसमें हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, गंबूशिया मछली, गंबूशिया फिश बोलते हैं उसको। 39 नंबर, डोडो, द डोडो रेफर्स कैलकुलेटर्स इज फाइटलेस बर्ड एज पर IUCN इज कैटेगराइज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, इसमें कौन सा कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया जाता है? 39 नंबर, तो बेसिकली इसको जो कैटेगराइज किया जाता है एक्सटिंक्ट के कैटेगरी में, विलुप्त के कैटेगरी में, बेसिकली ये विलुप्त हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं,
कलर ऑफ रेड, पिंक, ब्लू एंड पर्पल इन वेजिटेबल। जो वेजिटेबल का कलर रेड होता है, पिंक होता है, ब्लू होता है, पर्पल होता है, ठीक है। इन फ्रूट्स कम मेनली फ्रॉम विच ऑफ द पिगमेंट, ये कौन सा पिगमेंट के कारण होता है, ठीक है। तो कौन सा पिगमेंट होता है इसमें, बेसिकली डी नंबर होगा इसका आंसर, कारोटेनॉइड्स, उसका नाम है कारोटेनॉइड्स। अगला ब्रास, पीतल हवा की उपस्थिति में किस गैस के कारण विरंजित हो जाता है। ऑप्शन नंबर 41 को ऑप्शन नंबर डी में मार्क करिए, हाइड्रोजन सल्फाइड को। 42 में आएंगे श्रेया। श्रेया टेबुलेटेड द 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन 2 कैटेगरी। श्रेया ने 2 कैटेगरी में 6 गो न्यूट्रिएंट को किया, इसमें कौन सा रॉन्ग है 42 का। कार्बोहाइड्रेट फैट सही है, प्रोटीन विटामिन सही है, वाटर मिनरल सही है, माइक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रो, ये भी सारे सही, मतलब कि सारा इसमें सही है, ठीक है। अगला, विच पार्ट ऑफ द प्लांट गिव अस द सैफरन। सैफरन कौन सा प्लांट का कौन सा पार्ट जैसे हम लोग को सैफरन मिलता है, स्टिग्मा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। सॉल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्रोवाइड कलर टू फायरवर्क। सॉल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्रोवाइड कलर टू द फायरवर्क, यानी निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण आतिशबाजी को रंग प्रदान करता है। रेलवे का काफी फेमस क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन रेलवे में। तो 44 का क्या होगा आपका आंसर, इसका हो जाएगा सी, सोडियम और बैरियम के कारण होता है, सी नंबर। 45, क्यूरी पॉइंट। क्यूरी पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच, क्यूरी पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे क्या होता है आपका, मेटल लॉसेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जहां पे मेटल जो होता है अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। द बेस यूज्ड एज एन एंटासाइड, ठीक है, मींस जो बेस एंटासाइड के रूप में यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 46 का, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर सी। द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सप्रेस्ड इन, जो पेट्रोल का जो क्वालिटी है उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको हम लोग ऑक्टेन नंबर से एक्सप्रेस करते हैं। 47 का बी हो जाएगा आपका। फॉर द प्रिवेंशन ऑफ फ्रूट जूस एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज, ठीक है। फॉर द प्रिवेंशन ऑफ फ्रूट जूस विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज, उसमें क्या किसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं 48 नंबर में। ऑप्शन नंबर डी, सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं, डी नंबर। 49 पे आइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज टू मेक फायर प्रूफ क्लोथिंग। फायर प्रूफ क्लोथिंग के लिए कौन सा कंपाउंड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो अल्युमिनियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं, डी नंबर, ठीक है। 50 नंबर पे आएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रेड पॉइजन, ठीक है। चूहे के जहर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है चूहे के जहर में, तो इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम फॉस्फेट का, सी नंबर। चलिए अब हम लोग, ये तो मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, मैथ्स का क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं, मैथ्स स्किप करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मैथ्स है, फिर इधर रीजनिंग का क्वेश्चन आया है आपका। हम्म, चलिए यहाँ से आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, आपका यहाँ से कंप्यूटर का, ठीक है। कंप्यूटर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 91 से। इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फील्ड में व्हाट डज द टर्म वायरस मीन, वायरस का मतलब क्या होता है, वायरस का मतलब होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड द कीबोर्ड इन्वॉल्व, जो भी कम्युनिकेशन होता है कंप्यूटर और कीबोर्ड में, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, उसमें बेसिकली सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन का काम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप डाउन लैंग्वेज, इनमें से कौन सा जो है टॉप डाउन लैंग्वेज है, तो सी, सी जो है आपका टॉप डाउन लैंग्वेज है। व्हेन यूजिंग अ वेब ब्राउज़र, जब हम लोग वेब ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं टू व्यू अ वेबसाइट और वेब कंटेंट, द क्लाइंट सीड, ठीक है, क्लाइंट जो है क्या भेजता है, तो क्लाइंट बेसिकली रिक्वेस्ट भेजता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली कनेक्ट अ वेबसाइट नेम टू इट आईपी एड्रेस, तो वेबसाइट को आईपी एड्रेस से क्या कनेक्ट करता है, डीएनएस कनेक्ट करता है। अगला, व्हाट फैसिलिटेट यू टू अक्रॉस ईमेल,
क्या आपको फैसिलिटेट करता है अक्रॉस ईमेल फ्रॉम एनीवेयर। तो वेब मेल इंटरफेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेटा एक्चुअली फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ऑर्गेन। तो बिट होता है, फिर बाइट होता है, किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। 98 पे आइए, डेटा स्टोरेज और रिटेंशन आफ्टर पावर लॉस इज रिफर्ड टू। तो उसमें क्या, उसको नॉन वॉलेटाइल बोलते हैं, ठीक है। पावर लॉस होने के बाद भी डेटा जो है डेटा स्टोरेज या रिटेंशन को किया जा सकता है, तो उसको नॉन वॉलेटाइल कैटेगरी में आता है वो। तो 98 का बी नंबर, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, फोटो एडिटिंग एंड डेटाबेस प्रोग्राम, ये सारा किसका एग्जांपल है। तो ये बेसिकली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सारे जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। रैम रैम कहाँ पे होता है, व्हाट इज वेयर इज रैम लोकेटेड। रैम आपका मदरबोर्ड में होता है, ठीक है। If a computer provide database service to other, then it will be known as। अगर कोई कंप्यूटर डेटाबेस सर्विस प्रोवाइड करता है अदर को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग डेटाबेस सर्वर बोलते हैं। यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, नहीं लिंक नहीं होगा, इसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला है which among of the following is correctly regarding cash cash ray, ठीक है। कैश रे के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा सही है। तो कैश रे जो है एक इंटर बैंक नेटवर्क है इंडिया का, फाउंडेड बाय 5 पब्लिक सेक्टर बैंक। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसमें सही है। इसका पहले मैंने लिख दिया था ना आंसर सबका, चलिए आंसर तो लिख दिया था मैंने। चलिए 104 से हम लोग आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ एआई टूल। एआई टूल का वो नाम पूछ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ एआई टूल डेवलप्ड बाय गूगल। गूगल के द्वारा जो एआई टूल डेवलप किया गया था उसका क्या नाम था। उसका नाम था आपका जिमिनी, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम नीडेड बाय ईच डिवाइस ऑन अ नेटवर्क टू होल्ड द मैसेज बिफोर प्रोसेसिंग कोड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 105। उसको हम लोग बोलते हैं क्वाइंटिंग टाइम, ठीक है, क्वीन टाइम, बी नंबर। विच ऑफ दिस हार्डवेयर, इनमें से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस जिसका इस्तेमाल करते हैं टू परफॉर्म ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन ऑन द इंटरनेट। मॉडेम, ठीक है। अब तो बंद हो गया, काफी यूज नहीं होता है, पहले लोग मॉडेम से इंटरनेट वगैरह चलाते थे पहले। डैश इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम लोग यूज करते हैं, यूज टू राइट अ मैक्रो इन एमएस एक्सेल। तो विजुअल बेसिस, इसका आंसर होगा विजुअल बेसिस। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप भीम, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने भीम डेवलप किया है, तो एनपीसीआई ने भीम डेवलप किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है, मैटलैब, नासा, गूगल, सारा इसमें एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर डी। प्रेजेंटली बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर, तो सबसे फास्टेस्ट अभी फिलहाल में कौन है, तो आर्यभट्ट है, ए नंबर। अब यहाँ से आपका झारखंड जीके जीएस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये भी हम लोग देख ही लेते हैं। अगला है विच एरिया डज झारखंड फॉल अंडर इन द एग्रो क्लाइमेट जोन क्लासिफाइड इन द प्लेन कमीशन 1989 रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के हिसाब से बताना है। तो इसमें हो जाएगा ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल रीजन, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्करर, ठीक है, तीरंदाज नहीं है, बेसिकली निम्नलिखित में से कौन सा तीरंदाज नहीं है 112 का। तो इसमें अरुणा मिश्रा तीरंदाज नहीं है, डी नंबर। Which of the following festival is mainly celebrated by the unmarried girl, मतलब कौन सा एक ऐसा त्योहार है जो कि जो शादीशुदा लड़की नहीं है उसके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो टूशू, उस फेस्टिवल का नाम है टूशू। बोकारो स्टील प्लांट वाज बिल्ट बाय विद द हेल्प ऑफ, बोकारो स्टील प्लांट किसके हेल्प से बनाया गया था, तो सोवियत यूनियन के हेल्प से बनाया गया था, ठीक है। अगला देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट क्रिश्चियन मिशन टू कम टू झारखंड, निम्नलिखित में से कौन सा पहला ईसाई मिशन है जो झारखंड आया था।
तो आपका गॉसनर मिशन आया था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। विच ऑफ द flying British major was first killed by the native soldier in the course of the 1857 revolt in Rohini Devghar? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, नॉर्मन लेस्ली। व्हेन वाज तिलका मांझी हैंग इन भागलपुर? भागलपुर में तिलका मांझी को कहां पे कब लटकाया गया था? ठीक है, ये तो बता दिया कि तिलका मांझी को भागलपुर में लटकाया गया, तो कब लटकाया गया था ये पूछा है। तो 1785 में, ऑप्शन नंबर ए। 18 पे, हाँ ठीक है, 17 ए नंबर 1785, ठीक है, 1785। अगला क्वेश्चन, लैंस नायक एल्बर्ट एक्टा एका मैथ्राइड व्हाइल फाइटिंग द फॉलोइंग? तो वो क्या लड़ रहे थे उस समय? तो बेसिकली वो कारगिल बॉर्डर लड़ रहे थे। नहीं, कारगिल नहीं लड़ रहे थे, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर लड़ रहे थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। विच ऑफ द फ्लाइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? दसम तो रांची में, जोना भी रांची में है, सादनी वाटरफॉल गुमला, हाँ तो गुमला में है। पंचगढ़ वाटरफॉल लातेहार, ये पंचगढ़ लातेहार में नहीं है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और पंचगढ़ जो है वो मैं बता दूं, ये आपका खूंटी में है, ठीक है, खूंटी में है ये। अगला देखिए, जे बार्थोलोम्यू, ठीक है, बार्थोलोम्यू was the student of which of the following college? तो वो कौन सा कॉलेज के स्टूडेंट थे, ठीक है। तो संत सेवियर उस समय था ही नहीं, रांची कॉलेज था ही नहीं, तो ये सब था नहीं, तो यहाँ के स्टूडेंट हो कहाँ से? मरकम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये सब था ही नहीं, तो यही कॉलेज था उस समय। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संत कोलंबा कॉलेज। व्हाट डिड द ब्रिटिश कॉल द भूमजी रिवोल्ट? ठीक है, भूमिज विद्रोह, जो भूमिज रिवोल्ट हुआ था उसको ब्रिटिश क्या कहा करते थे? उसको ब्रिटिश कहा करते थे राम नारायण अप्रोर। ऑप्शन नंबर ए। व्हाट वाज द रीजन, व्हाट वाज द रीजन सिटेड फॉर द बिरसा मुंडा डेथ इन द रांची प्रिजन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट? उस जगह को क्या बोला जाता है? ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने बिरसा मुंडा की रांची जेल में हुई मृत्यु का क्या कारण बताया? ठीक है, ब्रिटिश सरकार जो था, ठीक है, बिरसा मुंडा का जब रांची जेल में उनका डेथ हो गया था, तो उसका रीजन क्या बताया उन्होंने? उनका रीजन बताया कि उनको कॉलेरा हो गया था, ठीक है। अगला है, तेलंगा खारिया वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, कि तेलंगा खारिया को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर गया व्हाइल एड्रेसिंग द मेंबर ऑफ द जूरी पंचायत इन द कुम्हारी विलेज ऑफ द बसिया पुलिस स्टेशन। लेटर ही वाज इम्प्रेस्ड इन द विच ऑफ फ्लाइंग, उनको कौन सा जेल में बाद में वो डाला गया था? तो 123 में क्या हो जाएगा? उसको डाला गया था आपका कलकत्ता जेल में, ठीक है। 124 पे हम लोग आते हैं, who of the following imparted the initial education to बिरसा मुंडा? जयपाल नाग। द क्लोथ, ठीक है, द क्लोथ्स worn by the women of the मुंडा tribe are called, ठीक है, मुंडा जनजाति की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों का क्या नाम था या फिर क्या कहा जाता था? तो उसको हम लोग परिया बोलते थे, ठीक है। हु इन्वेंटेड द संथाली स्क्रिप्ट, किसने संथाली स्क्रिप्ट इन्वेंट किया, जिसको ओएल चिकी बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं पंडित रघुनाथ मुर्मू। व्हाट इज द संथाल यूथ डॉर्मेटरी कॉल्ड? संथाल यूथ डॉर्मेटरी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग गोठुल बोलते हैं, ठीक है, गोठुल। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्टली मैच, इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच है 128 नंबर का? तो बैद्यनाथ आपका देवघर में है, ठीक है, शिव जी का टेम्पल है ये। बासुकीनाथ आपका कहाँ पर है? बासुकीनाथ आपका दुमका में है, तो ये भी आपका सही है। जगन्नाथ टेम्पल आपका रांची की बोकारो? रांची में, हाँ रांची में है जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है, तो ये भी सही है। हल्दी घाटी टेम्पल, हल्दी घाटी टेम्पल जो है गरबा, ये आपका गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हल्दी घाटी टेम्पल जो है वो है कहाँ पे?
ये मैं बता देता हूँ, ये आपका गुमला में है, ठीक है। हल्दी घाटी टेम्पल कहाँ है? गुमला में। अच्छा, ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट 1930 में आया था। ए नेशनल स्कूल वाज स्टेबलाइज्ड एट, उसमें एक नेशनल स्कूल स्टेबलाइज किया गया था, वो कहाँ किया गया था? तो वो डाल्टनगंज में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 क्वेश्चन और होंगे, देख लेते हैं उसको भी, जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। डैश बिलोंग टू पाकुर, इनमें से कौन सा है जो पाकुर के हैं? हु गॉट लाइफ इम्प्रिजमेंट, जिनको जीवन काल मतलब बोल दिया गया था, लाइफ इम्प्रिजमेंट ड्यूरिंग द वहाबी मूवमेंट का समय, मतलब पाकुर के संबंधित जिन्हें वहाबी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास हुआ था, उसका नाम पूछा है। इब्राहिम मंडल, ऑप्शन नंबर ए। अगला, वेयर किंगफिशर्स बर्ड आर फाउंड इन बिलो मेंशन प्लेस, यहाँ पे कहाँ पे किंगफिशर बर्ड जो है पाया जाता है? उडवा लेक बर्ड सेंचुरी में पाया जाता है, ठीक है। सु, इसका क्या हो जाएगा? सुधींद्र नारायण सिंह किस काल से जुड़े हैं? सुधींद्र नारायण सिंह किस काल से जुड़े हुए? अच्छा, ये आपका डांस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और मैं बात करूँ तो डांस से, कौन सा डांस से जुड़े हुए हैं? तो ये छऊ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। छऊ, छऊ डांस से जुड़े हुए। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस वेयर द डेड बॉडी इज buried इन द असुर ट्राइब? शासन बोलते हैं उसको, ठीक है। असुर जनजाति में मृत शरीर को कहाँ दफनाया जाता था? तो असुर जनजाति में शासन में दफनाया जाता था। अगला है पंचायती राज है, एज पर द पंचायती राज एक्ट 2001, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्टोरिंग अनलॉफुल अलाइनमेंट लैंड ऑफ आदिवासी इन झारखंड? तो उसमें था डिप्टी कमिश्नर, बी नंबर। इन विच पेंटिंग देयर इज अ डेपिसेशन ऑफ सीकी देवी, मतलब किस पेंटिंग में सीकी देवी का चित्र है? कौन सा पेंटिंग में है इसमें से सीकी देवी का चित्र है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोहबार पेंटिंग में, ठीक है, कोहबार पेंटिंग। थ्रू विच प्लेस, इनमें से कौन सा प्लेस है झारखंड का? डज द टॉपिक ऑफ कैंकर पास, जहाँ पे टॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, तो कर्क बोलते हैं, तो नेटर हार्ट में भी पास होता है, गोला में और मांझी सब में पास होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हु अमंग द दिस ट्राइब, इनमें से कौन सा ट्राइब है? हु अमंग दिस ट्राइब, मतलब हु अमंग दिस ट्राइबल लीडर ऑफ छोटा नागपुर वेयर मेंबर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, जहाँ से वो कंस्टिट्यूशन असेंबली का, यानी छोटा नागपुर, इनमें से कौन सा आदिवासी नेता संविधान सभा से सदस्य थे? इनमें से कौन सा सदस्य थे, मेंबर थे? तो जयपाल सिंह थे इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को मार्क करिए, जयपाल सिंह। विच डिस्ट्रिक्ट, यानी कौन सा डिस्ट्रिक्ट है एसोसिएटेड विद द बेटानी रिजर्वियर प्रोजेक्ट? बटाने रिजर्वियर प्रोजेक्ट से कौन सा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएटेड है, ठीक है। तो पलामू डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा इसका, पलामू डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्राइबल फ्लावर फेस्टिवल इन झारखंड? झारखंड का ट्राइबल फ्लावर फेस्टिवल का क्या नाम है? तो उसका नाम है सरहुल, सरहुल बोलते हैं उसको। चलिए अगला, इन विच डिस्ट्रिक्ट इन द उढ़ावा लेक बर्ड सेंचुरी लोकेटेड, उढ़ावा लेक बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? तो ये आपका साहिबगंज में उढ़ावा लेक बर्ड सेंचुरी, ऑप्शन नंबर बी। विच डांस फॉर्म, ये तो डांस फॉर्म कट गया ना, विच डांस फॉर्म ऑफ द झारखंड हैज गेन्ड नेशनल एंड इंटरनेशनल फेम? तो झारखंड का कौन सा डांस ने नेशनल इंटरनेशनल फेम किया है? तो ऑप्शन नंबर डी, छऊ, ये तो याद होना ही चाहिए। अगला है, संथाल मुंडारी हो खडियार लैंग्वेज बिलोंग टू मुंडा लैंग्वेज फैमिली वेयर आर ओरांग कोरवा पहाड़िया माल्टो लैंग्वेज बिलोंग्स टू, ये सब कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये लगभग आपका द्रविड़ लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 144, द नेम ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है हैज बीन अमेंडमेंट टू आदिवासी महासभा? ठीक, किस संगठन का नाम बदलकर आदिवासी महासभा रख दिया गया था? कौन सा संगठन का नाम बदल के आदिवासी सभा रखा था? तो छोटा नागपुर नहीं, बिरसा दल नहीं, सनोट सल नहीं, तो इसमें मतलब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, किसी का भी नाम नहीं बताता। अगला, व्हाट इज द प्रोजेक्ट ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट? ठीक है, जीएसडीपी
का जो ग्रोथ रेट है झारखंड में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, ये तो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, फिर भी मार्क कर लीजिए, ये आपका 7.7 होगा, इसका 7.7%, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है झारखंड जहाँ पे तिरुपति, ठीक है, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी अनाउंस द टू कंस्ट्रक्ट द रेप्लिका ऑफ तिरुपति बालाजी टेम्पल, यानी झारखंड के किस जिले में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी तिरुपति बालाजी मंदिर की प्रकृति बनाने का घोषणा किया गया है? तो ये आपका देवघर में किया गया, ठीक है, देवघर में होता है पूजा पाठ। व्हाट इज द टोटल इंस्टॉल पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन है, उसका टोटल कैपेसिटी कितना है? तो ये आपका 420 मेगावाट है। ठीक है, सी नंबर। 3 क्वेश्चन है और देख लेते हैं। 47 हो गया, 48। अगला है अंडर पीएम अभीम, ठीक है, पीएम अभीम स्कीम जो आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है, इस स्कीम के तहत 2 नर्सिंग कॉलेज जो है बिल्ड बना था, वो कहाँ पे बना था? कोडरमा मेडिकल कॉलेज एंड फुलवो झांसो मेडिकल कॉलेज में। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना वो क्या ऑफर करता है? फ्री कोचिंग करता है, ऑफर फ्री कोचिंग फॉर द स्टूडेंट जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं नेशनल लेवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। स्टूडेंट विल गेट मंथली स्टाइपेंड, को मंथली कितना मिलेगा? 2500 रुपया मिलेगा। ठीक है, 2500। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा जिनका भी आने वाले शिफ्ट में JSSC CGL, ठीक है, CGL 2024, ठीक है, जिसका भी आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है वो लोग इस वीडियो को देख के जाएं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करके जाएं। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन का भी मैं आंसर बता देता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ACL जो कंडक्टिंग अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोस्टल गैसिफिकेशन UCG एट, वो कहाँ पे कर रहा है? झारखंड तो माइनिंग एरिया है, तो कास्ता कोल ब्लॉक जामताड़ा में कर रहा है ये चीज़। ठीक है, सी नंबर। तो इसी के साथ हमने लगभग 50 मैंने GK GS, 50 यहाँ पे मैं बताऊँ तो 50 मैंने GK GS करवाया, और ये लगभग 50 इधर हो गया, और 90 से किया था ना 10, और लगभग 110 तो मैंने करवा दिया। बाकी 40 जो है आपका वो आप कर लीजिएगा, वरना अगर टाइम मिलेगा तो मैं वो भी करवा दूंगा। तो वीडियो को अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।